हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नामी इसमें गिरामी बिलाल बिन रबाह और आपकी कुन्नियत जो है वो अबू अब्दुल करीम है। मक्का मुकरमा में आप रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद का असल वतन जो है वो हबशा था, इसीलिए आपके नाम के साथ हबशी कहा जाता है, इसी वजह से आपको हबशी कहा जाता है। और इसी वजह से आप जो है आपकी शोहरत भी इसी नाम से हुई, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके वालिद मोहतरम का नाम रबाह और वालदा का नाम हमामा था, और ये दोनों अरब के एक कबीला के ग़ुलाम थे। अरब के एक कबीला के क्या थे? ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या जो है वो कुछ इस तरह है कि आप जो है अब्दुल्ला बिन जदआन उसके आप ग़ुलाम थे, उसका काम किया करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा लोगों ने पूछा कि बिलाल ये तो बता कि तुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस बात ने मुतासर किया और तूने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि लोगों सुनो, मैं अब्दुल्ला बिन जदआन का ग़ुलाम था, उसका काम किया करता था। एक मरतबा यूं कि सर्दी का मौसम, शदीद सर्दी, मुझे बुखार था, बहुत शदीद किस्म का बुखार था, तबीयत ख़राब है। अब अब्दुल्ला बिन जदआन ने मुझे एक काम सौंपा कि तूने चक्की पीसनी है। कहते हैं कि मैं इतना शदीद किस्म का बीमार था कि मैं काम करते करते मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। तो अब्दुल्ला बिन जदआन जब मेरे पास आया, मुझे आकर देखा कि मैं सो रहा हूँ, तो उसने मेरा लहाफ जो है वो मैंने ओढ़ रखा था उसको उठाकर फेंक दिया। कहा तेरी अब सज़ा है, तूने अब मैदान में बैठना है, कमीज़ भी नहीं पहननी, इसी तरह बैठ कर तू जो है वो चक्की पीसेगा। उसने मुझे सज़ा दे दी, सदा दे के चला गया। फरमाते हैं कि मुझे शदीद किस्म का बुखार, तबीयत बहुत ख़राब थी। अब मैं मैदान में बैठा चक्की पीस रहा, इतने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेरे पास से गुज़र हुआ। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे पूछा कि बिलाल क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि मैं भी इस्लाम न लाया था। मैंने कहा आप जाइए अपना काम करिए, आपकी तरह कई लोग आते हैं, आकर मुझसे पूछ कर चले जाते हैं, आप मेरा हाल ना पूछिए, आप जाइए अपना काम करिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी तो वहाँ से चल दिए। तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि देखें आप भी और लोगों की तरह चल दिए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, कुछ देर बाद वापस लौटे, हाथ में खजूरें हैं, गर्म दूध का प्याला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खजूरें हज़रत बिलाल को अता की, दूध का प्याला दिया, कहा बिलाल तू खजूरें खा और दूध पी कर आराम कर। हज़रत बिलाल कहने लगे कि मेरे आका ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैंने चक्की पीसनी है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू आराम कर, तेरी जगह चक्की मैं पीसूंगा। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सारी रात मैं सोया रहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात बैठकर चक्की पीसते रहे। दूसरा दिन आया, फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, हाथ में खजूरें हैं, दूध का गर्म प्याला है। बिलाल हबशी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खजूरें अता की, दूध का प्याला दिया, मैंने खजूरें तनावल फरमा कर प्याला नोश किया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिलाल अब तू आराम कर, चक्की मैं पीसता हूँ। दूसरे दिन भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चक्की पीसी, सारी रात मैं सोया रहा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात चक्की पीसते रहे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करीमाना अंदाज़ देखा, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को कलमा पढ़ा दिया, आप मुसलमान हो गए। अब आप जब मुसलमान हुए तो इस बात का किसी को इल्म ना था, किसी को पता ना था। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा काबा के अंदर दाखिल हुए। उस दौर में बैतुल्लाह शरीफ में मुशरिकीन ने बुत रखे हुए थे। आपने जब बुतों को देखा
तो बुतों को देखकर बुरा भला कहा, बहुत बुरा भला कहा। मुशरिकीन ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आया। अब मुशरिकीन सारे जो इकट्ठे होकर आए, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पकड़ने लगे ना, आप फ़ौरन वहाँ से भाग गए और भाग कर अपने आका जो अब्दुल्ला बिन जदआन था, जिसके आप गुलाम थे, उसके घर में आके अपनी पनाह ले ली। अब जब मुशरिकीन मक्का ने अब्दुल्ला बिन जदआन को इस बात का बताया, इस बात का इल्म दिया कि बिलाल हबशी ने ये काम किया है, तुम इसको सज़ा दो। अब अब्दुल्ला बिन जदआन ने क्या किया कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल और उमय्या बिन हल्फ के हवाले कर दिया कि अब तुम इससे हिसाब लो कि इसने ये काम क्यों किया। अब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम आशिक रसूल, आपको कभी बतहा की तपती रेत पर लटाया गया, कभी आपके दोनों हाथों पर आपको लटाकर दोनों हाथों पर आपको कोड़े मारे गए, तपती रेत पर आपको लटाया गया, आपको कई बार घसीटा गया। और जब आपको कहा जाता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर हमारे बुतों की पूजा कर, तो बिलाल हबशी कहते हैं कि नहीं, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं छोड़ सकता। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा लुत्फ़े सजन दम बदम कार सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह वाह। फरमाया कि नहीं, अब मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के इश्क का दम भर लिया है, अब मुझे उनके सिवा कोई नज़र नहीं आता। मियाँ साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाते हैं कि जिना दुखां विच दिल भर राजी, जिना दुखां विच दिल भर राजी, मैं सुख उना तू वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। मियाँ साहब फरमाते हैं कि जो कोई किसे दा आशिक होवे, जो किसे दा आशिक होवे, गल उसे दी करदा, सौ मकर बहाने करके मरने ओदे मरदा। फिर मियाँ साहब फरमाते हैं कच्चा रंग ललारी वाला, कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लैंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फिर न लैंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फिर न लैंदा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला पर बड़े जुल्म किए गए, आपको बड़ा मारा गया, बड़ा सताया गया, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को ना छोड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल में पैवस्त होगी। आपने कहा जितने जुल्म करने हैं कर लो, लेकिन मैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं छोड़ सकता।